पुराने नियम और नए नियम में एक नाम बहुचर्चित है और वो है याकूब। चाहे इस्राएली हो और चाहे यहूदी, इनमें याकूब नाम बहुत ज़्यादा रखा जाता था। और आज हम जिस याकूब के विषय में विचार करेंगे वो नए नियम में यीशु मसीह का छोटा भाई है। जब हम मत्ती रचित सुसमाचार उसके 13वें अध्याय के 55वें पद को देखते हैं, वहां पर यीशु मसीह के 4 भाइयों का उल्लेख है। याकूब, यूसुफ, शमौन, यहूदा। और यीशु मसीह के ये 4 भाई और अन्य उनके रिश्तेदार यीशु मसीह के सेवा काल में उन पर विश्वास नहीं करते थे। वो ये सोचते थे कि यीशु मसीह भी उन्हीं के समान एक साधारण मनुष्य हैं और जो वो कर रहे हैं वो उचित नहीं है। और इसीलिए मरकुस रचित सुसमाचार उसके 3रे अध्याय के 21वें पद में लिखा हुआ है कि उनके रिश्तेदार, उनके अजीज यीशु मसीह को पकड़ने के लिए, रोकने के लिए जाते हैं, क्योंकि उनका कहना था कि उनका चित्त ठिकाने पर नहीं है। और जब हम यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 7वें अध्याय के पहले पद से 5वें पद में जाते हैं, वहां पर भी हम ये पाते हैं कि यीशु मसीह के भाई यीशु मसीह पर भरोसा नहीं करते थे कि यीशु मसीह परमेश्वर की कोई सामर्थ्य है। लिखा है, इन बातों के बाद यीशु गलील में फिरता रहा, क्योंकि यहूदी उसे मार डालने का यत्न कर रहे थे, इसलिए वो यहूदिया में फिरना ना चाहता था। और यहूदियों का मंडपों का पर्व निकट था, इसलिए उसके भाइयों ने उससे कहा, यहाँ से कूच करके यहूदिया में चला जा, कि जो काम तू करता है उन्हें तेरे चेले भी देखें, क्योंकि ऐसा कोई ना होगा जो प्रसिद्ध होना चाहे और छिप कर काम करे। यदि तू ये काम करता है तो अपने तई जगत पर प्रकट कर, क्योंकि उसके भाई भी उस पर विश्वास नहीं करते थे। यीशु मसीह के भाई, चाहे वो याकूब हो, यूसुफ हो, शिमोन हो, यहूदा हो, वो भी उस पर विश्वास नहीं करते थे। लेकिन यीशु मसीह के क्रूसारोहण के बाद हम एक परिवर्तन पाते हैं। यीशु मसीह का क्रूसित होना शायद उनके भाइयों के जीवन में एक परिवर्तन को ले आता है और वो यीशु मसीह के ईश्वरत्व को, उसके जीवन को और उसके कार्यों को महत्व देने लगते हैं। वो गंभीरता से लेने लगते हैं यीशु मसीह को। और प्रेरितों का काम उसके पहले अध्याय के 14वें पद में, जहां पर के उल्लेख है कि यीशु मसीह के स्वर्गारोहण के बाद उसके चेले यरूशलेम में वापस आते हैं और एक अटारी पर जाकर वो प्रार्थना करते हैं, तो जो लोग थे उनमें उनके भाइयों का भी उल्लेख है। वे सब कई स्त्रियों और यीशु की माता मरियम और उसके भाइयों के साथ, यीशु मसीह की माता मरियम और उसके भाइयों के साथ एक चित होकर प्रार्थना में लगे रहे। और यहाँ पर पहला उल्लेख मिलता है कि यीशु मसीह के भाई भी अब यीशु मसीह पर विश्वास करने लगे थे। और जैसा उन्होंने कहा था कि जब तक तुम सामर्थ ना पाओ यरूशलेम में ही ठहरे रहना, चेलों के साथ वो भी मिलकर प्रार्थना कर रहे थे। और उसके बाद यीशु मसीह का ये भाई याकूब कलीसिया में सक्रिय हो जाता है।
कलीसिया में काम करता है वो अगुवाई में काफी आगे बढ़ जाता है। यहां तक कि जब पौलुस यरूशलेम में आता है तो वो अपने पत्र गलतियों के नाम उसके पहले अध्याय के 18वें और 19वें पद में कहता है, फिर 3 बरस के बाद मैं कैफा से भेंट करने के लिए यरूशलेम को गया। कैफा अर्थात पतरस, और उसके पास 15 दिन तक रहा, परंतु प्रभु के भाई याकूब को छोड़ और प्रेरितों में से किसी से ना मिला। और पौलुस बताता है कि जब वो यरूशलेम में आता है, पतरस से मिलता है, उसके साथ 15 दिन तक वो रहता है, और इस बीच में वो केवल प्रभु यीशु मसीह के भाई याकूब से भी मुलाकात करता है, क्योंकि याकूब जो प्रारंभिक कलीसिया थी उसमें एक सक्रिय भूमिका निभा रहा था। एक अगुवे के रूप में वो उसमें सक्रिय हो चुका था। प्रेरितों काम उसके 15वें अध्याय में, जबकि अन्य जातियों और यहूदियों के बीच में यहूदियों की रीति विधियों को लेकर बड़ा विवाद हो रहा था, क्योंकि यहूदी मसीही जो थे वो ये कहते थे कि नए आने वालों को भी खतना कराना होगा और व्यवस्था का पालन करना होगा, और जो नए लोग अन्य जातियों से आ रहे थे वो इन बातों से बिल्कुल अनभिज्ञ थे और उनके लिए बड़ा भार था। और तब इस विषय में पहली धर्म सभा यरूशलेम में होती है, और उस पहली धर्म सभा में जिसमें कि पौलुस पतरस सब अपने अपने पक्षों को रखते हैं, उसमें याकूब अध्यक्षता करता है। अर्थात पहली जो धर्म सभा जिसको कहते हैं महाधर्म सभा, उसमें याकूब अध्यक्ष के रूप में दायित्व निभाता है। और 13वें पद में लिखा है, जब वे चुप हुए, अर्थात यहूदी लोग और पतरस और पौलुस जब अपने अपने पक्ष को रख चुके, तब जब वे चुप हुए तो याकूब कहने लगा। और यहां पर हम देखते हैं कि याकूब इस सभा की अध्यक्षता कर रहा है। वो यहां पर बोलना शुरू करता है। 15वें अध्याय के पहले और दूसरे पद में, फिर कितने लोग यहूदिया से आकर भाइयों को सिखाने लगे कि यदि मूसा की रीति पर तुम्हारा खतना ना हो तो तुम उद्धार नहीं पा सकते। जब पौलुस और बरनबास उनसे बहुत झगड़ा और वाद विवाद हुआ तो यह ठहराया गया कि पौलुस और बरनबास और हम में से कितने और व्यक्ति इन बातों के विषय में यरूशलेम को प्रेरितों और प्राचीनों के पास जाएं। जब खतने के विषय में वाद विवाद होने लगा और पौलुस के साथ और बरनबास के साथ ये यहूदी तर्क वितर्क करने लगे, तब इस महासभा के लिए निर्णय लिया गया। और हम देखते हैं 5वें पद में, परंतु फरीसियों के पंथ में से जिन्होंने विश्वास किया था उनमें से कितनों ने उठकर कहा कि उन्हें खतना कराना और मूसा की व्यवस्था को मानने की आज्ञा देना चाहिए। और ये फरीसियों के पंथ के लोग कहते हैं कि जो अन्य जातियों से यीशु मसीह को ग्रहण कर रहे हैं उनको खतना कराना और मूसा की व्यवस्था के अनुसार कार्य करना, उसको मानना आवश्यक है।
और उसके बाद पतरस पतरस खड़ा होता है और पतरस कहता है, तब पतरस ने बहुत वाद विवाद के बाद खड़े होकर उनसे कहा, हे भाइयों, तुम जानते हो कि बहुत दिन हुए कि परमेश्वर ने तुम में से मुझे चुन लिया था कि मेरे मुंह से अन्य जाति सुसमाचार का वचन सुनकर विश्वास करें। और इस प्रकार से पतरस बताता है कि तुम ही में से परमेश्वर ने मुझको अन्य जातियों में जाकर प्रचार करने के लिए चुना था। और उसने वहां पर सारी बातें जो की अन्य जातियों के बीच में और जो गतिविधियां देखी, जब वो याफा में था और दर्शन देखता है कि स्वर्ग से एक पात्र उतर रहा है और उस पात्र में सब जीव जंतु हैं। यह स्वर्ग से एक आवाज आती है कि मार और खा। तब पतरस कहता है, नहीं प्रभु, कोई अशुद्ध वस्तु मेरे मुंह में नहीं गई। और तब फिर से आवाज आती है, जिसे परमेश्वर ने शुद्ध ठहराया है उसे तू क्यों अशुद्ध कहता है। और 3 बार उसको यह दर्शन दिखाया जाता है। और उसके बाद कर्नेलियस के द्वारा भेजे गए लोग आते हैं कि तुझको कर्नेलियस के पास चलना है ताकि उनको सुसमाचार प्रचार करे। और जब पतरस जाता है, उनसे बातचीत करता है, उनके बीच में प्रचार करता है, तो जिस प्रकार से चेलों के ऊपर पवित्र आत्मा आई थी, कर्नेलियस और उसके साथ जो घराने के लोग थे उन पर भी परमेश्वर का आत्मा उतरता है। और तब पतरस कहता है कि इनको अब बपतिस्मा लेने से कौन रोक सकता है, जब परमेश्वर ने उसी रीति से जैसा हम पर पवित्र आत्मा भेजा था इन पर भी भेज रहा है, तो इनको बपतिस्मा लेना चाहिए। और वो उनके बपतिस्मे का प्रबंध करता है, उनको बपतिस्मा दिलवाता है। और इन सारी बातों का उल्लेख पतरस यहाँ पर करता है और कहता है, हाँ, हमारा यह तो निश्चय है कि जिस रीति से प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह से हम उद्धार पाएंगे, उसी रीति से ये भी पाएंगे। जिस रीति से हमारा उद्धार हो रहा है, इनका भी होगा जो अन्य जाति हैं। और तब 12वें पद में पौलुस और बरनबास कहते हैं, तब सारी सभा चुप होकर बरनबास और पौलुस की सुनने लगी कि परमेश्वर ने उनके द्वारा अन्य जातियों में कैसे कैसे बड़े चिन्ह और अद्भुत काम दिखाए। और इस प्रकार से पतरस, बरनबास और पौलुस बताते हैं कि किस रीति से अन्य जातियों में परमेश्वर ने, जबकि उनके खतना नहीं हुए थे, वो व्यवस्था का पालन नहीं कर रहे थे, फिर भी किस रीति से परमेश्वर ने उनको पवित्र आत्मा से परिपूर्ण किया और कैसे कैसे अद्भुत चिन्ह और अद्भुत काम उनके लिए किए गए। और इन सब को सुनने के बाद अध्यक्ष के रूप में याकूब खड़ा होता है और लिखा है, जब वे चुप हुए तो याकूब कहने लगा, हे भाइयों, मेरी सुनो। शिमोन ने बताया कि परमेश्वर ने पहले पहल अन्य जातियों में कैसी कृपा की कि उनमें अपने नाम के लिए एक लोग बना ले। और इससे भविष्यवक्ताओं की बातें मिलती हैं, जैसा लिखा है, इसके बाद मैं फिर आकर दाऊद का गिरा हुआ डेरा उठाऊंगा और उसके खंडहरों को फिर बनाऊंगा और उसे खड़ा करूंगा। और इसलिए शेष मनुष्य अर्थात सब अन्य जाति जो मेरे नाम से कहलाते हैं, प्रभु को ढूंढे। ये वही प्रभु कहता है जो जगत की उत्पत्ति से इन बातों का समाचार देता आया है। और उसके बाद वो कहता है, इसलिए मेरा विचार यह है कि अन्य जातियों में से जो लोग परमेश्वर की ओर फिरते हैं, हम उन्हें दुख ना दें, परंतु उन्हें लिख भेजें कि वे मूर्तों की अशुद्धताओं और व्यभिचार और गला घोटे
हुओं के मांस से और लहू से परे रहें। और इस प्रकार से फरीसियों की बात सुनने के बाद, पतरस की बात, पौलुस की बात, इन सब की बात सुनने के बाद याकूब अपना कंक्लूजन देता है कि हम अन्य जातियों को दुख ना दें, उनको खतना कराने के लिए या मूसा की व्यवस्था का पालन करने के लिए विवश ना करें, पर हम उन्हें लिख भेजें कि वे मूर्तों की अशुद्धताओं और व्यभिचार और गला घोटे हुओं के मांस से और लहू से परे रहें। और याकूब का यह सुझाव वो प्रथम धर्म सभा स्वीकार करती है, और उसको स्वीकार करने के बाद सभा एक निर्णय लेती है। और 28वें और 29वें पद में लिखा है, पवित्र आत्मा को और हमको ठीक जान पड़ा कि इन आवश्यक बातों को छोड़ तुम पर और बोझ ना डालें। अन्य जातियों को एक पत्र लिखा जा रहा है और वो कहते हैं कि पवित्र आत्मा को और कलीसिया के इन बड़ों को यह अच्छा लगा कि हम तुम पर और बोझ ना डालें कि तुम मूर्तों के बलि किए हुओं से और लहू से और गला घोटे हुओं के मांस से और व्यभिचार से परे रहो। इनसे परे रहो तो तुम्हारा भला होगा, आगे शुभ। और इस प्रकार से याकूब अन्य जातियों के लिए एक गाइडलाइन, एक मार्गदर्शन ठहराता है कि हम उन पर अनावश्यक बोझ ना डालें। उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया है, उन पर विश्वास किया है, और अब वो इन बातों से, मूर्ति पूजा से, व्यभिचार से, गला घोटे हुए के मार से या लहू से अपने आप को अलग रखें। और इस निर्णय को सब लोग स्वीकार करते हैं। और तब एक महत्वपूर्ण कार्य याकूब और करता है। याकूब एक पत्र भी लिखता है जो कि नया नियम में याकूब की पत्री के नाम से सम्मिलित किया गया है। और ये पत्र बहुत लंबा नहीं है, केवल 5 अध्याय हैं, लेकिन यह पत्र किसी एक कलीसिया को नहीं, इस्राएल के 12 गोत्र थे उनको लिखा गया है। याकूब उसके पहले अध्याय के पहले पद में परमेश्वर के और प्रभु यीशु मसीह के दास याकूब की ओर से उन 12 गोत्रों को जो तितर बितर होकर रहते हैं नमस्कार पहुंचे। और इस पत्र के माध्यम से याकूब लगभग 14 विषयों पर कलीसिया को और इन तितर बितर हुए गोत्रों को मार्गदर्शन देता है। इस पत्री के विषय में लिखा है कि याकूब की पत्री व्यवहारिक निर्देशों का एक संग्रह है जो सारे संसार में तितर बितर होकर रहने वाले परमेश्वर के लोगों के लिए लिखा गया है। याकूब सारे लोगों के लिए एक व्यवहारिक संदेश देता है, और इसीलिए इस पत्री को नया नियम का नीति वचन भी कहते हैं। लेखक मसीही आचार व्यवहार और चाल चलन के लिए व्यवहारिक ज्ञान और मार्गदर्शन से संबंधित निर्देशों को प्रस्तुत करने के लिए कई सजीव उपमाओं का प्रयोग करता है। कई उदाहरण दे देकर वो लोगों को समझाता है। वो विभिन्न विषयों पर मसीह दृष्टिकोण से विचार करता है, जैसे अमीरी और गरीबी, परीक्षा, अच्छा चाल चलन, पक्षपात, विश्वास, कर्म, जीव का प्रयोग, बुद्धिमानी, लड़ाई झगड़ा, घमंड और दीनता, दूसरों पर दोष लगाना, डींग मारना, धीरज धरना और प्रार्थना करना। इन तमाम विषयों पर याकूब एक अगुवे के रूप में
प्रथम धर्म सभा के अध्यक्ष होने पर वो इस पत्र को भी लिखता है जो कि कलीसिया के लिए एक मार्गदर्शक पत्र है। और इस प्रकार से हम देखते हैं कि यीशु मसीह ना सिर्फ संसार के लोगों को प्रभावित करते रहे, संसार के लोग उनके पास आते रहे, पर उन्होंने अपने परिवार को भी प्रभावित किया। और वो लोग जो प्रारंभ में उस पर विश्वास नहीं करते थे, जो उनको ये सोचते थे कि इनका चित ठिकाने पर नहीं है, इसको रोकना चाहिए, उनको भी जीत लेते हैं और वो भी प्रभु यीशु मसीह के वचन को लोगों तक पहुंचाने का, उद्धार के काम को, सुसंदेश को फैलाने का काम करने लगते हैं। और याकूब के माध्यम से हम तक भी ये संदेश पहुंचता है कि हम यीशु मसीह को जब अपना भाई कहते हैं, जब हम यीशु मसीह को अपना गुरु कहते हैं, हम जब यीशु मसीह को अपना मित्र कहते हैं, हम किस प्रकार से उसके संदेश को लोगों तक पहुंचा रहे हैं, लोग उसके द्वारा किस प्रकार से जीते जा रहे हैं। हम उन पर अनावश्यक बोझ ना रखें, हम उन पर दबाव ना डालें, लेकिन आत्मिकता में उनको उत्साहित करें ताकि वो प्रभु में बढ़ सके। आइए प्रार्थना करें। प्रभु जी, धन्यवाद देते हैं आपके भाई याकूब के लिए, जिसके जीवन से हम देखते हैं कि वो किस रीति से आप पर विश्वास करके ना सिर्फ सुसमाचार प्रचार के दायित्वों का निर्वाह करता है, लेकिन अपने पत्र के माध्यम से लोगों को व्यवहारिक शिक्षा भी देता है ताकि वो आप में और मजबूत हों। हमारी सहायता कीजिए कि हम भी सुसमाचार प्रचार के इस कार्य को आपकी इच्छा अनुसार करके बहुतों को आपके पास लाएं। बिनती यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन।